हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एजू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर्स अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो जिसका जवाब है मुख्यमंत्री नेफ्यरियो और राज्यपाल है RN रवि। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेलों को आयोजन कहाँ हुआ था? तो जिसका जवाब है प्रथम एशियाई खेलों को आयोजन दिल्ली में सन 1951 में हुआ था, जिसने 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो जिसका जवाब है 2 जून 2014। नेक्स्ट, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? तो जिसका जवाब है P गोपी कृष्णा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो जिसका जवाब है नरगिस दत्त। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो जिसका जवाब है लॉन टेनिस। नेक्स्ट, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जिसका जवाब है चिनाब नदी। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो जिसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिसके डायरेक्टर जनरल है गाई राइडर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जिसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार, हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और जहां के चांसलर है एंजेला मार्कल और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो जिसका सही जवाब है चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो जिसका जवाब है नागालैंड। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 1 मई।
भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? तो सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो जिसका जवाब है भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? तो जिसका जवाब है मेकांग नदी। यह अध्ययन बैंकॉक के सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। अगला क्वेश्चन, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो जिसका जवाब है 53। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है? तो जिसका जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आंदोलन के लिए एक विशेष ट्रेन व्यवस्था की है। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन थी। देश भर में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में गूगल पे ने किसे एक्सिस बैंक की विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? जिसका जवाब है शिखा शर्मा। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वह गूगल को उसके पेमेंट सिस्टम को तेज करने में मदद करेंगी। शिखा शर्मा ने 2018 के अंत में ही एक्सिस बैंक को छोड़ दिया था। तब से वह टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं जैसी कई कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने एक ऋण योजना विकास अभय शुरू की है? तो जिसका जवाब है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने एक ऋण योजना विकास अभियान शुरू किया है। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिसकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई हैं। यह ऋण योजना पात्र मौजूदा MSME उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा होगी। यह उन्हें मौजूदा संकट से निपटने में मदद करेगा और व्यावसायिक गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहाँ www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल लॉन्च किया? इसका जवाब है गंगटोक।
यह राज्य सूचना और जनसंपर्क IPR विभाग द्वारा गंगटोक में सरकार की योजनाओं और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से स्थापित तंत्र सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने MSME पर योजनाएं, विचार, नवाचार और अनुसंधान पोर्टल http://ideas.msme.government.in लॉन्च किया है? तो जिसका जवाब है नितिन गडकरी। यह पोर्टल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इस क्षेत्र में विचारों, नवाचारों और शोधों को अपलोड करने का प्रावधान देता है। इसमें न केवल विचारों की अभिव्यक्ति की अनूठी विशेषता है बल्कि विचारों का मूल्यांकन भी है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किसने कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ की शुरुआत की? तो जिसका जवाब है SN श्रीवास्तव। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आंसर ऑफ द लास्ट डे, उस राज्य का नाम बताइए जिसने छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या दीवेना नाम से शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।